हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी ग्रामर सीरीज भाग 1। सबसे पहले संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा मतलब बताइए। बिल्कुल सही बात। संज्ञा मतलब कोई भी वस्तु या प्राणी या कोई भी चीज हो या फिर कुछ भी देश का नाम हो, कुछ भी जो नाम के तौर पर है उसे हम संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा के कुल मिला के 5 भेद होते हैं। इस 5 भेदों में से मुट्ठी बनती है हम 5। सबसे पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब कोई भी आदमी का नाम जैसे कि अशोक, कोई भी औरत का नाम जैसे कि सीता, कोई भी पर्वत का नाम जैसे कि हिमालय पर्वत, स्कूल का नाम, पाठशाला का नाम, शारदा विद्यालय। स्कूल मिस कर रहे हो ना? जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये सब आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन, जो आदमी, औरत, पर्वत, देश का नाम भी होता है, भारत, ये सब व्यक्तिवाचक में आता है। कोई भी नाम हो तो जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। देख लो इधर। जातिवाचक मतलब कोई एक चीज का नाम नहीं है, ये ओवरऑल बोला जाता है, जैसे कि लड़के, लड़कियां, फल, फूल, प्राणी आदि, ये सब है जातिवाचक में। अभी एक कंफ्यूजन है बहुत बच्चों का। अगर मैं बोलूं आम, कौन से प्रकार में आएगा? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? बताइए। वेरी गुड, वो आता है जातिवाचक में। देखो, मैं अगर बोलूंगी फल तो फल आता है जातिवाचक में। मैं अगर बोलूंगी आम, वो भी आता है जातिवाचक में। लेकिन अगर मैं बोलूंगी रत्ना आम, मतलब ये एक प्रजाति हो गई, आम की एक प्रजाति है, तो वो जाती है व्यक्तिवाचक में। समझ में आता है? और एक उदाहरण ले लो। मैं अगर बोलूं गाय, किस में आता है? जातिवाचक में आता है। लेकिन मैं अगर बोलूं जर्सी गाय, ये जर्सी गाय भी गाय की एक प्रजाति है जो बहुत दूध देती है, तो जर्सी गाय किस में आता है? वो आता है व्यक्तिवाचक में। समझ में आया? गुड। तो ये एक बात आप नोट डाउन कर लो। क्या बोला मैंने अगर बोला प्राणी तो आता है जातिवाचक में। उसने बोला अगर गाय, वो भी आता है जातिवाचक में। लेकिन मैं अगर बोलूं जर्सी गाय तो वो आता है व्यक्तिवाचक में, क्योंकि वो उसकी एक प्रजाति बन गई। आम की भी प्रजाति बन गई। देवगढ़ हापुस, तो देवगढ़ बोले तो ये प्रजाति बन गई उसकी, तो वो जाता है व्यक्तिवाचक में। सिर्फ आम बोले तो जातिवाचक और देवगढ़ हापुस बोले तो व्यक्तिवाचक। क्या हुआ? मुंह में पानी आ गया? देवगढ़ हापुस मुझे भी अच्छा लगता है। चलो जाते हैं अभी तीसरे प्रकार की तरफ। हमारा तीसरा भेद है समूहवाचक। समूह का मतलब जानते हो? समूह का मतलब है ग्रुप, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें इकट्ठा होने के बाद बनता है, वो समूहवाचक होता है। जैसे कि दल, दल मतलब सैनिकों का दल। दूसरा होता है परिवार, परिवार भी 4-5 लोगों का तो होता है, वो भी क्या हो गया? ये ग्रुप हो गया, इसलिए उसको समूहवाचक बोलते हैं। ओके, तो समूहवाचक में कौन कौन से वर्ड्स मोस्टली आते हैं, शब्द आते हैं? देख लो। इसमें आते हैं कक्षा, उसके बाद दल, उसके बाद झुंड,
मेला, जुलूस, ऐसे सब प्रकार के शब्द आते हैं समूहवाचक में। समूह ऐसे याद रखो, इट्स अ ग्रुप, समूह, बराबर। अब आगे जाएंगे हम चौथे प्रकार की तरफ। संज्ञा का चौथा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब है वो कुछ हमारी स्थिति दर्शाता है। जैसे कि इस आम में मिठास है, तो मिठास, तो ये हो गया भाववाचक। दूसरा प्रकार, दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये अंगूर में खट्टास है, इस अंगूरों में खट्टास है, तो खट्टास भी हो गया भाववाचक। ओके। ये लड़का झूठा है, तो झूठा भी हो गया क्या? गुड, भाववाचक। तो ये भाववाचक में उस आदमी की, उस वस्तु की स्थिति समझ में आती है। ये भाववाचक है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसके बाद है लास्ट प्रकार हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब कौन सा? द्रव्यवाचक मतलब जैसे कि तेल, शक्कर, दूध, सोना, चांदी, ये सब आते हैं द्रव्यवाचक में। चावल, गेहूं, ये सब आता है द्रव्यवाचक में। तो द्रव्यवाचक मतलब ऐसी चीजें, शक्कर, तेल वगैरह वगैरह वगैरह। देखो ये हम 5 क्लियर हुए आपको? वेरी गुड। टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, लिया? गुड। मुझे सब्सक्राइब किया? नहीं? कर लो, जल्दी से कर लो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, एवरीथिंग किया? आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, यू हैव टू। गुड, वेरी गुड। चलो अभी शुरुआत करते हैं। संज्ञा पहचान कर भेद लिखिए। सबसे पहला, भारत में कई पक्षी हैं। अभी इसमें बताओ कौन सी संज्ञा है? यस, भारत और पक्षी। तो मैंने उसको अंडरलाइन किया। भारत कौन सा प्रकार है? नाम है ना? हाँ, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है पक्षी। पक्षी कौन सा हो गया? हाँ जी, पक्षी हो गया जातिवाचक। तो वो मैं लिखती हूँ पक्षी जातिवाचक। अगर पक्षी में मैं मोर बोलूं, मोर भी हो गया जातिवाचक। लेकिन मोर की अगर कोई प्रजाति बोलूं तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह बालक बिल्ली के साथ खेल रहा था, तो हो गया बालक और बिल्ली, ये दोनों संज्ञा है। बालक वेरी इजी, जातिवाचक, क्योंकि ये कोई नाम नहीं है ना, ये कोई नाम नहीं है, तो आता है जातिवाचक में। और बिल्ली आता है, वो भी जातिवाचक में ही आता है। ओके, तो बालक और बिल्ली दोनों आता है जातिवाचक में। जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली के बदले दूसरा कोई भी एनिमल या प्राणी हो तो फिर भी हम वो ही लिखेंगे, जातिवाचक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आज सिनेमा घर के बाहर बहुत भीड़ थी। सिनेमा घर और भीड़, देख लो चार्ट यहाँ पर ही है। सिनेमा घर ये क्या है? हाँ जी, जातिवाचक में आता है। और दूसरा है प्रकार भीड़। देख लो वहाँ पे लिस्ट है। भीड़ मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसे भीड़ कहते हैं। तो वो हो गया कौन सा प्रकार? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड, वो हो गया समूहवाचक, क्योंकि ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। समूह, समूह का मतलब इकट्ठा हुए हैं। जाते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं। कक्षा और बच्चे,
कक्षा भी मैंने लिस्ट में दे रखा है। कक्षा में भी क्या होता है, समूह होता है, तो वो भी हो जाएगी समूहवाचक। और कक्षा समूहवाचक क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें होते हैं जो मस्ती करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं। बराबर। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। यह आम तो बहुत ही मीठा है। आम और मीठा, मिठास है ना उसमें, मिठास का मैंने बोला था। और आम जो है वो भी हो गया जातिवाचक, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं बोला रत्ना आम, देवगढ़ आम, ऐसे नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला आम, तो हो गया जातिवाचक। और मीठा जो है, मीठा जो ऑलरेडी मैंने दे रखा है टेबल में, उसे हम कहेंगे भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। मिठास, खटास है ना, ये सब किस में आता है, भाववाचक में। गुस्सेड़ू, बहुत गुस्सा करता है वो आदमी। आगे, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा, गंगा तो नाम है भाई, तो किस में आएगा, हाँ जी बराबर, बिल्कुल सही बात, वो जाता है व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आगे दूसरा है नदी। नदी का नाम नदी है, तो नाम तो पहले ही दिया है, तो वो हो गया एग्जैक्टली जातिवाचक संज्ञा। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। आकाश में बहुत सुंदर पक्षी उड़ रहे थे। आकाश और पक्षी, आकाश भी क्या है, जातिवाचक, पक्षी भी क्या है, जातिवाचक ही है, तो दोनों हो गए जातिवाचक। नो कंफ्यूजन, गुड। नाउ पक्षी का नाम दिया तो वो भी जातिवाचक में आएगा। कौवा, जातिवाचक। सोने के भाव उतरने लगे हैं। कोरोना है ना, सोने के भाव उतर रहे हैं, तो सोना क्या हो गया, देख लो, सोना द्रव्यवाचक में आता है। और भाव, भाव माने उसकी प्राइस, कीमत, वो आता है जातिवाचक में। ठीक है, सोना द्रव्यवाचक और भाव जातिवाचक। देख लो, अभी मेरा 8 क्वेश्चंस, 8 प्रश्न मेरे हो गए हैं। आप वीडियो बीच बीच में पॉज करके देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के, स्पीड कम करके देख सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 8 अलग। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो बाद में दे देती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दिवाली के दिन हमारे यहाँ जुलूस होता है। दिवाली, ये भी संज्ञा, दिन भी संज्ञा है, और जुलूस देख लो लिस्ट में, लिस्ट है ना, मैंने दी है लिस्ट। दिवाली ये तो नाम हो गया फेस्टिवल का। अगर ये त्योहार का नाम है तो वो कौन है, हाँ जी बराबर, वो हो गया व्यक्तिवाचक। दूसरा है दिवाली व्यक्तिवाचक, दूसरा है दिन। दिन क्या है, दिन दिया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार नहीं दिया, वो नहीं दिया, दिन नहीं दिया है, तो वो हो गया जातिवाचक। और तीसरा प्रकार जो है जुलूस, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत खुशियां छाई है, तो वो सब आता है किसमें, समूहवाचक। समूहवाचक। तो 3 प्रकार इस वाक्य में थे। अभी लास्ट, कुछ दूध वाले दूध में पानी मिला रहे थे। गलत बात। दूध वाले, दूध और पानी। दूध वाले तो पता है जातिवाचक है, दूध वाले का नाम तो नहीं दिया ना, तो वो हो गया जातिवाचक। उसके बाद दूध और पानी कौन सा प्रकार आता है, वेरी गुड, द्रव्यवाचक। देख लो मेरी लिस्ट, लिस्ट में सब कुछ दिया है, लिस्ट के हिसाब से जाओ, पूरे मार्क्स आएंगे। राइट, गुड। तो इस तरह से हमारे 10 प्रश्न पूरे हो गए। डाउट तो नहीं होगा क्योंकि मैंने सब टेबल में दे रखा है। यस, वेरी गुड। इस प्रकार सारे के सारे प्रकार मैंने पूरे कर लिए हैं 10 प्रश्नों की मदद से। ये तो पार्ट 1 रहा।
कैसा लगा आपको? जरूर अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूल गए? चलो जल्दी कर लो।